भाई लोग, मूवी इंडस्ट्री के अंदर इस साल 2025 की सबसे बड़ी बिगेस्ट ऑफिशियल न्यूज और वो है कि दीपिका कल की मूवी से आउट हो चुकी है। यस मेरा भाई, ऑफिशियली जो विजन थी मूवी मेकर्स, जो कि कल की मूवी के मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है कि दीपिका अब से कल की मूवी का पार्ट नहीं है। वो मैं क्या बोलूं, ये क्या हो रहा है भाई? ये बहुत बड़ी अपडेट है गाइस, बहुत ज्यादा बड़ी। कहां से ये शुरू हुई, क्या हो रहा है, विजंती मूवीज ने क्या बोला, चक्कर क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये कोई छोटी अपडेट नहीं है। कल की पार्ट 2 मतलब कल की पार्ट 1 आ चुका है। एक वो मूवीज होती है ना जो अभी बनी ही नहीं होती, अगर उनमें से कोई एक्टर निकल जाता है, हम सुनते रहते हैं ना कि अभी देखो नो एंट्री पार्ट 2 बननी थी, उसमें दिलजीत दोसांझ पहले थे, लेकिन बाद में अनाउंसमेंट आती है कि वो नहीं कर रहे, तो वो मूवीज अलग होती है कि मूवी अभी नहीं बनी, कोई एक्टर निकल गया, अलग। लेकिन जब एक पार्ट आ चुका है और वो पार्ट 1000 करोड़ प्लस कर चुका है और अब उसके पार्ट 2 का पब्लिक बेसब्री के साथ वेट कर रही है और श्योरिटी है कि पार्ट 2 1500 2000 करोड़ प्लस कलेक्शन कर सकता है, तो उसके अंदर जो मेन एक्ट्रेस है वो अब नहीं है। भाई साहब आराम से बैठकर सारी चीजें एनालाइज करेंगे। ये जब से गाइस स्पिरिट का चक्कर सारा हुआ है ना, ये उसके बाद ही सारी न्यूज़ेस हुई है। क्या दीपिका गाइस बहुत बड़ी एक्ट्रेस पर मैं आपको दीपिका की भी रियलिटी बता दूं, मतलब आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि ये क्या दीपिका हो रही है, कि दीपिका इतनी बड़ी सुपरस्टार है, ये है वो, ये सारी आराम से वीडियो देखो, आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले विजंती मूवी मेकर्स क्या बोलते हैं वो सुनो। विजंती मूवी मेकर्स ने ऑफिशियली एक्स के ऊपर ट्वीट किया, पोस्ट की, कहते हैं दिस इज टू ऑफिशियली अनाउंस दैट Deepika will not be a part of the upcoming sequel of Kalki 2898 AD after careful consideration। मतलब ये चीज काफी टाइम से चल रही है। After careful consideration, we have decided to part ways. Deepika, the long journey of making the first film, we were unable to find a partnership, and a film like Kalki deserves that commitment and much more. We wish her the best with her future work। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, अच्छा मजे की बात, ये जब अब विजंती मूवी ने अनाउंसमेंट की ना, तो काफियों को नहीं पता क्या हो रहा है। इवन के तारा नदारश ने रिप्लाई किया, पूछते हैं कि वाई वाई। और इसी तरह साउथ के एक बहुत बड़े, मैं उनको बोलूंगा, जैसे इधर हिंदी में तारा नदारश है, वो साउथ के हैं, वो कहते हैं गुड डिसीजन। मतलब कि क्या चक्कर है भाई। अब खैर, मुझे जितना समझ में आया मैं आपको वो बताता हूँ। ये सारा चक्कर स्टार्ट हुआ था स्पिरिट से, और मैंने आपको स्पिरिट के टाइम भी बता दिया था कि ये अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि स्पिरिट के टाइम आप सबको पता है कि क्या हुआ था। सिंपल करके छोटा सा जल्दी से आपको बताऊंगा कि भाई साहब, जो दीपिका थी वो प्रभास के साथ बिल्कुल डन थी, मतलब कि प्रभास दीपिका हमें स्पिरिट में देखने को मिलेगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि दीपिका ने बोला कि मैं स्पिरिट नहीं कर रही हूं, मैं करूंगी भाई साहब एटलीस्ट अल्लू अर्जुन की मूवी। भाई किसी ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर हिमेश ने एक आर्टिकल लिखा कि दीपिका ने स्पिरिट क्यों छोड़ी, कि स्पिरिट में ये उस वाले सीन है, वो वाले सीन है, दीपिका वैसा नहीं करने चाहती, पठान के बेशरम गाने में कर सकती है लेकिन वैसे नहीं करना चाहती, जो भी है। तो भाई जिस वजह से संदीप रेड्डी वांगा ने बोला कि भाई साहब, आप अगर हिमेश को ये सब, अगर तो पहली बात तो ये वो आर्टिकल छोटा है, लेकिन अगर आप बता रही हो तो आपको मैंने जो स्क्रिप्ट बताई थी आपने वो आगे शेयर की है किसी के साथ, जबकि जब आप किसी के साथ मूवी साइन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो अलाउ नहीं होता कि आप मूवी की कहानी किसी और को बताओ। तो तब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, और मैंने तब भी बोला था कि यार ये चीज नहीं अच्छी, क्योंकि भाई कल की मूवी के अंदर भी दीपिका है, तो ये वही से चक्कर चलता आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये दीपिका कोई बहुत बड़ी सुपरस्टार है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ गाइस, यहाँ पे दीपिका 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 हो रही है। देखो, नो डाउट अच्छी एक्ट्रेस है, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं, एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, लेकिन मुद्दा क्या है? पठान, जवान, कल की तीनों मूवीज के अंदर भाई साहब, या तीनों मूवीज के अंदर दीपिका, तीनों मूवीज ने 1,000 करोड़ किया। बट मुद्दा ये है कि उन तीनों मूवीज ने क्या दीपिका की वजह से 1,000 करोड़ किया? क्या पठान ने 1,000 करोड़ किया उसमें दीपिका रीजन थी? नहीं नहीं नहीं, 1000% नहीं। उसकी रीजन
थी शाहरुख खान। नंबर 2 जवान, क्या जवान दीपिका की वजह से 1000 करके गई? नो, रीजन है शाहरुख खान। क्या भाई साहब कल की, भाई साहब वो अगर 1000 करोड़ करके गई तो दीपिका रीजन है? नो, उसकी रीजन है भाई साहब प्रभास। मुझे बताओ कि कोई ऐसी मूवी जो सिर्फ दीपिका की हो और भाई साहब वो दीपिका की जो मूवी हो उसने कोई बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस ठोकी हो? नो भाई, आंसर है नहीं, बिल्कुल भी आंसर है नहीं। मैं आपको बताऊं ट्रू मीनिंग में आप किस एक्ट्रेस को भाई साहब एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल एक्ट्रेस मानोगे? मैं बताऊं, वो है श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर ने लाई थी यार वो जो हॉरर मूवी है जिसने 600 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन खाली ठोकी थी, वो क्या था, क्या उसमें शाहरुख या प्रभास थे? वो होती है सक्सेस, वो होती है सक्सेस। एक दीपिका है और एक साउथ में भाई साहब रश्मिका है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये वो एक्ट्रेसेस हैं जिनके भाई बहुत ज्यादा नाम वायरल हो रहे हैं। भाई अगर आप में इतना ज्यादा दम है तो आप एक सेपरेट मूवी ला के दिखाओ ना, और उस सेपरेट मूवी में 1000 करोड़ कमा के दिखाओ। आपको आपकी औकात पता चलेगी कि भाई आपकी ये औकात है। अच्छी बात है भाई साहब, मतलब हर एक्टर एक्ट्रेसेस का अपना होता है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अब कल की पार्ट 2 में दीपिका नहीं है तो अब ये कैसे चलेगा? ये बहुत उल्टा सीन हो गया गाइस। देखो जो भी है विजयंती मूवीज, अब देखो एक और चीज भी सोचने वाली है, विजयंती मूवीज को क्या जरूरत थी अभी अनाउंसमेंट करने की, जबकि अभी कल की 2 का अता पता नहीं है। क्यों? प्रभास की कमिटमेंट, अभी दी राजा साहब नहीं आई, फौजी नहीं आई, स्पिरिट नहीं आई, सालार 2 नहीं आई, कल की तो कहां पे पड़ी है? तो मतलब 3 साल तो कहीं भी नहीं गए ना, 3-4 साल, तो 3-4 साल बाद आने वाली मूवी जिसमें एक बहुत बड़ी अपडेट अब हम कह सकते हैं वो विजयंती मूवीज अभी दे रहा है, वो भी अचानक से, वो भी भाई साहब इतने गुस्से में। ये सारे जो ट्वीट था ये गुस्से वाला था, तो मतलब कुछ तो बड़ा हुआ है। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ये सही नहीं है बॉलीवुड की बाकी एक्ट्रेसेस के लिए जो कि साउथ मूवीज में काम करती हैं। मतलब कि अब देखो ना, अगर दीपिका ने कुछ भी पंगा किया तो डाउट जा, जैसे सिंपल अब देखो, पहले भाई साहब प्रभास ने आदि पुरुष की ओम राउत के साथ बॉलीवुड डायरेक्टर, भाई एनटीआर ने वॉर 2 की यार मतलब अब उन दोनों का तो ट्रस्ट उठ गया ना, वो तो अब बॉलीवुड में काम करना पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह भाई साहब क्या साउथ के मेकर्स वो किसी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को लेना पसंद करेंगे? ले भी देंगे, लेकिन एक डाउट रहेगा। तो अब क्या चक्कर है, कुछ एक्चुअली में रीजन तो सामने नहीं आई, बट मेरी नजर में ये अच्छा नहीं हुआ है बिल्कुल भी। अब देख लो एटली 6 भी 1000 करोड़ कर जाएगी। क्या भाई एटली 6 1000 करोड़ दीपिका की वजह से करेगी? आंसर है नो भाई, अल्लू अर्जुन की वजह से करेगी। एक मूवी सिर्फ आप लाओ, मतलब आप जरा दीपिका की थिंकिंग भी चेक करो ना। एक कोई मूवी जो जिसमें दीपिका अकेली हो, भाई है ही नहीं। क्यों? वो करी नहीं, उसको अपनी औकात पता है, उसको पता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं इन स्टार्स के बगैर। मैं अगर भाई कुछ कर सकती हूँ तो इन स्टार्स के साथ, नहीं तो मेरी। अब मुझे आप खुद सोच कर देखो कि दीपिका की कल मूवी रिलीज होनी है, आप देखने जाओ कि आप तो बड़े बड़े स्टार्स की मूवी आजकल नहीं देखने जाते, हमें पता है ना, हम इधर बैठे हैं। तो भाई साहब यार ये बड़ा बड़ा अजीब सीन हुआ है, मतलब मॉर्निंग में ही बहुत मैं अब क्या बोलूं। तो आप कैसे मैनेज करेंगे कल की पार्ट 2 को? क्योंकि बहुत चीजें ना उल्टी फुल्टी हो गई हैं। कल की 2 में बहुत मेजर इंपॉर्टेंट सीक्वेंस थे प्रभास और दीपिका की। वो आपको पता है ना, लास्ट में वो बुज्जी में दीपिका प्रभास दीपिका को ले जाता है, तो अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, बट दिस इज नॉट गुड। आपका क्या कहना है कमेंट से बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।